नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में पैनिक परेशानी दिख रही है, बड़ी भयंकर गिरावट है। 120 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मतलब ब्लैक फ्राइडे टाइप साबित होता हुआ दिख रहा है। नवरात्रि में इस बाजार ने तो इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान दे दिया है। हालांकि देश के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव करा गया प्रधानमंत्री मोदी जी या देश की सरकार की तरफ से कि जीएसटी रिफॉर्म्स आई, जहां पे जीएसटी बहुत ही सिंपल हो गया और सस्ता भी हो गया आपके लिए हर एक प्रोडक्ट खरीदना। लेकिन भारतीय बाजार उस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर करता हुआ दिख रहा है। भारतीय बाजार फोकस किस पे कर रहा है? केवल और केवल एफआईआईज की सेलिंग पे। और सेंटीमेंट्स के लिहाज से कोई भी नेगेटिव खबर आती है तो बाजार काफी तेज नेगेटिव रिएक्ट करता है, और कोई पॉजिटिव खबर आती है तो उसको बाजार अवॉइड कर देता है। ये वीकनेस के संकेत हैं और वीकनेस आपको स्क्रीन पे दिख रही है। दोस्तों, निफ्टी में कोई खास बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की बैंड बजी पड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मॉल कैप इंडेक्स इस समय 1.25% नीचे और डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 120 पॉइंट नीचे है, डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी में करीब 0.5% की गिरावट हो गई है। मिड कैप इंडेक्स भी कोई पीछे नहीं है, करीब 1% की गिरावट है। तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब आप सिर्फ रेशो समझ लीजिए, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 4 से ज्यादा गिरने वाले शेयर हैं, वो भी एनएससी पे। बीएससी पे आंकड़ा और भी खराब है, एक बढ़ने वाले के सामने करीब 6 गिरने वाले शेयर्स हैं। तो बहुत ही ज्यादा वीकनेस, मतलब ब्लैक फ्राइडे ही कहूं तो मैं कुछ गलत नहीं होगा। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट हाफ में बाजार गिर रहा है। अभी एफआईआईज तो एक्टिव सेकंड हाफ में होते हैं, उससे पहले ही बाजार गिर रहा है। ये नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं। रिटेल पूरी तरीके से बाजार से आउट हो रहा है, पूरी तरीके से उसे जरा भरोसा नहीं रहा है बाजार पे, वो पूरी तरीके से बेच रहा है। खरीदने का तो भूल ही जाओ, बायर तो पूरी तरीके से गायब है, लेकिन बेचने वाले अब लॉस बुक कर रहे हैं लोग। ये हाल हो गया है, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने देख लिया कि बाजार ऊपर जाता है, टिकता नहीं है, धड़ाम, टिकता नहीं है, धड़ाम। ये हो रहा है मार्केट में, पेशेंस लूज हो रहा है इन्वेस्टर्स का। बट इन सबके विपरीत अगर आप देखें तो एक चीज आपको एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर समझनी होगी कि सेलिंग और पैनिक की वजह से ये सब है, सेंटीमेंट्स की वजह से ये सब है। एक्चुअली में फंडामेंटल्स खराब नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज फार्मा इंडेक्स टॉप लूजर है, 2% नीचे है फार्मा इंडेक्स, 2%। स्टॉक्स फार्मा इंडेक्स में एक को छोड़ दिया जाए सब लाल है, इप्का लैब को छोड़कर सब लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सन फार्मा 0.25% नीचे है, नेटको फार्मा करीब 4% नीचे है, और बायोकॉन में 3.5% की गिरावट है। यही पूरे फार्मा क्षेत्र का हाल है। क्यों गिरे हैं ये? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अब 100% का टैरिफ फार्मा ब्रांडेड कंपनी, ब्रांडेड टैबलेट्स या ब्रांडेड जो होती हैं उन पे लगेगा। भारत की मैक्सिमम कंपनियां जेनरिक दवा बेच रही हैं, और जो कंपनी ये कह रही है कि हम तो बेचते ही नहीं है, एक्सपोर्ट ही नहीं करते, वो भी गिर रही है। कमाल की बात तो ये है। तो ये आपको क्लियर कट पता रहा है कि मार्केट में ना सेंटीमेंटल इंपैक्ट है। एक एग्जांपल देता हूं, मैनकाइंड फार्मा कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है? मैनकाइंड फार्मा तो यूएस एफडीए की भी उन्होंने तो लाइसेंस नहीं ले रखा, वो तो अपने देश में बना के अपने देश में बेच देते हैं। एफएमसीजी कंपनी की तरीके से ट्रीट होता है वो भी 2% नीचे है, क्योंकि सेंटीमेंट खराब है। खबर नेगेटिव, सेंटीमेंट खराब, बिकवाली, फिर फर्क नहीं पड़ता कि कुछ है या नहीं है, उस चीज से लेना देना। आईटी स्टॉक्स का हाल देखो, कल नंबर्स आए यूएस में आईटी कंपनी के, रिजल्ट्स ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया, बट आगे को गाइडेंस कमजोर दे दी। स्टॉक वहां पे गिर गया, भारत का एडीआर गिर गया, और आज भारतीय बाजार में आईटी इंडेक्स 1.5% नीचे खड़ा है। तो क्या करें? वीक इतना है बाजार की, जरा नेगेटिव न्यूज आती है पिट जाता है, चाहे उसका लेना देना कुछ हो या ना हो। ये हो रहा है इस समय। टॉप स्टॉक्स की बात करूं तो जुपिटर वैगन, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, गोदरेज एग्रोवेट, एचबीएल इंजीनियरिंग, किर्लोस्कर ब्रदर्स, ये अच्छा कर रहे हैं। 0.3% से 5.25% की तेजी है। गिरावट हो रही है वॉकहार्ट फार्मा, कैप्लिन पॉइंट, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, वारे एनर्जीज, पॉली मेडिक्योर, यहाँ पे 6% से 4.5% की गिरावट है। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को आज लीड कर रहा है टाइटन, जहां पे आज एक ब्लॉक डील भी हुई है, उसी के चलते टॉप टर्नओवर को लीड कर रहा है। अभी तक करीब 2270 करोड़ का सौदा हो चुका है, करीब 0.5% की तेजी में है। आईसीआईसीआई बैंक में 1250 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, 1% नीचे है, लगातार गिर रहा है वन साइडेड। नेटवेब टेक्नोलॉजीज, टाटा इन्वेस्टमेंट और सन फार्मा में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की, तो आज 2 आईपीओ बाजार में लिस्ट हुए, जीके एनर्जी, सात्विक।
जीके एनर्जी करीब 11% ऊपर है, सात्विक में करीब 2.5% की गिरावट है, और आई वैल्यू जो कल लिस्ट हुआ था वो आज 1.25% ऊपर है, लेकिन अभी भी इशू प्राइस से 4.5% नीचे ही देखने को मिल रहा है। वहीं वीएमएस टीएमटी ये जो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, छोटा इशू था, लेकिन आज 5% नीचे सर्किट पे आपको लॉक होते हुए दिख रहा है। यूरो प्रतीक सेल्स में भी 3% की गिरावट है। तो आईपीओस का तो बुरा हाल है जो रिसेंटली लिस्टेड है। अर्बन कंपनी अच्छा कर रही है आज भी। वहीं निफ्टी में करीब 34 स्टॉक्स नेगेटिव है, 16 पॉजिटिव है। अब मैं आपको देता हूं एक फाइनल स्टेटमेंट, आगे क्या। 24,780 ट्रेड कर रहे हैं। 24,700 ब्रेक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, 24,700 इंपॉर्टेंट है, और यहां से रिकवरी रिवर्सल के लिए भी आप ध्यान दे सकते हैं। जो लोग आज पैनिक में बेच रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एज अ इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर हो तो फिर यार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, क्या ही कर सकते हैं, डिसिप्लिन के रूप में काट रहे होंगे। बट एज अ इन्वेस्टर मुझे लगता है कि आज नहीं बेचना चाहिए। आज पैनिक ज़्यादा है और इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाजार को। रिकवरी की होप करूंगा, उम्मीद करूंगा अगले में कह रहा हूँ सेकेंड हाफ में, या मंडे को, या इस एक्सपायरी के बाद। बट बाजार ओवर नेगेटिव हो रहा है इस समय। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।